हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट अपना चैप्टर चल रहा था, सॉल्यूशन चल रहा था। तो सॉल्यूशन का जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। और आप भी कई दिनों से ये राह लगा के बैठे थे कि कब नया चैप्टर स्टार्ट होगा। तो आज हमें एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर नंबर 10, हैलोजन व्युत्पन्न। लेकिन इससे पहले मैं एक आपको बात करना चाहता हूँ कि जो चैप्टर नंबर 2 आपने जो पढ़ा है उसकी कंटिन्यूस आपको तैयारी करनी है। कंटिन्यूस उसको पढ़ते रहना है और उसको आप जितना रिटर्न में लिख कर याद करोगे उतने उसमें प्लस मिलेगा। तो आज अपना जो चैप्टर जो नया स्टार्ट कर रहे हैं उसका जो नाम है वो है हैलोजन व्युत्पन्न, हैलोजन डेरिवेटिव, चैप्टर नंबर 10। मार्क 4 है इसके। तो हैलोजन व्युत्पन्न है ये चैप्टर जो है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड है कंप्लीट। तो कार्बनिक रसायन जिसे कहते हैं उससे रिलेटेड टॉपिक है। तो इसमें आपको सबसे पहले कुछ मैं आपको बेसिक बता देता हूं, उसके बाद में चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हैलोजन व्युत्पन्न वर्ड है। तो देखिए हैलोजन वर्ड है, तो हैलोजन है हमने पढ़ा है। हैलोजन जो है आवर्त सारणी में वर्ग नंबर 17 में आता है, वर्ग नंबर 17 में आता है। और वर्ग नंबर 17 में जो मुख्य फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की बात करेंगे। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यानी इसका कोड भी था फिर कल बाहर आएगी आंटी। तो इनको एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स हैलोजन यानी एक्स बराबर वर्ग नंबर 17 में जो इलामेंट है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब यहां पर देखिए ये तो हुई बात हैलोजन की। तो हैलोजन है मुख्यतः अपने 4 काम आएंगे। कौन कौन से आएंगे? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और आवर्त सारणी में ये वर्ग नंबर 17 के अंदर आते हैं। अब यहां पर देखिए सबसे पहले अपना चैप्टर नंबर 10 में जो नाम है हैलोजन व्युत्पन्न, हैलोजन डेरिवेटिव क्या होता है। तो सबसे पहले इसके अर्थ की हम बात करें तो यहां पर इसका अर्थ मैं आपको बताता हूं। हैलोजन डेरिवेटिव का क्या अर्थ है, ध्यान दें। जब किसी हाइड्रोकार्बन से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन किसी हैलोजन परमाणुओं द्वारा करवाया जाता है तो प्राप्त यौगिक हैलोजन व्युत्पन्न कहलाते हैं। यानी सबसे पहले हैलोजन व्युत्पन्न का अर्थ क्या है? जब किसी हाइड्रोकार्बन से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन किसी हैलोजन परमाणुओं द्वारा करवाया जाता है तो प्राप्त यौगिक हैलोजन व्युत्पन्न कहलाते हैं। तो यहां पर देखिए सबसे पहले बात करें हम यहाँ हाइड्रोकार्बन क्या है। देखिए हाइड्रोकार्बन का यहां पर मैं आपको अर्थ बता देता हूं। हाइड्रोकार्बन वर्ड जो है, हाइड्रोकार्बन का जो अर्थ होता है कार्बन और
हाइड्रोजन से मिलकर बने यौगिक, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने यौगिक जो है वो हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जिसमें हमने हाइड्रोकार्बन के बारे में चर्चा भी की थी। एक तो अपने वर्ड आया था संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और एक आया था असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन जो वर्ड है यहां पर, इसका क्या अर्थ है? कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने यौगिक कहलाते हैं हाइड्रोकार्बन, जिसे दो भागों में बांटा था हमने। ये 11th में सब कुछ मैटर आपके आया हुआ है, तो एक बार आप 11th का जो रजिस्टर है उस पर अपना थोड़ा बेसिक जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो लिखाया हुआ है उसको भी थोड़ा सा आपको रीडिंग करना है, और साथ साथ में जो भी आपके आएगा वर्ड है तो उसका अपना एक बार वापस से अध्ययन कर लेंगे। उसको कंप्लीट मैं आपको बता दूंगा एक बार, तो ध्यान से आराम से सुनना, इसको समझने की कोशिश करना। तो हाइड्रोकार्बन जो है वो दो प्रकार का, कौन कौन सा? संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है ये हमने पढ़ा था, ये वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध पाया जाता है। जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध पाया जाता है वे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जिससे अंतर्गत हमने पढ़ा था एल्केन आते हैं, जिसके अंतर्गत कौन आते हैं? एल्केन आते हैं, राइट है। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य या तो द्विबंध आता है या कार्बन कार्बन के मध्य आता है त्रिबंध, या तो कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड आता है या कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड आता है, तो वो होते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड का मतलब तो ये तो एल्कीन में जाएगा। इस श्रेणी में कौन सी यौगिक आएंगे? एल्कीन के कंपाउंड आएंगे। और ट्रिपल बॉन्ड में जो है ये वो आएंगे एल्काइन में। तो आपको यहां हाइड्रोकार्बन का जो अर्थ है उसका आपको अर्थ समझ में आया होगा। दोबारा सुन ले, क्या होता है हाइड्रोकार्बन का? कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। कितने प्रकार का है? दो प्रकार का। कौन कौन सा? संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, राइट है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं? वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध होता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं? जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित होता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में आते हैं एल्केन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कौन से आते हैं? एल्कीन और एल्काइन। तो ये इसका था हाइड्रोकार्बन वर्ड का अर्थ, जो हमने पीछे की क्लास में पढ़ लिया है। तो सबसे पहले हम यहां बात करें तो यहां पर कोई भी हाइड्रोकार्बन जो है उसमें एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन हेलोजन परमाणु द्वारा हो जाएगा। अब कैसे होगा? जैसे मान लीजिए कोई हाइड्रोकार्बन का मैं कंपाउंड आपको बताऊं, जैसे कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। तो मैंने कार्बन की वैलेंसी 4 लिख दी और इसकी संयोजकता किससे वैलेंस करते हैं? हाइड्रोजन से करते हैं। तो यहाँ पर ये जो मैंने कंपाउंड लिखा है इसका वैसे आप नाम जानते हो क्या है? इसका नाम होता है मेथेन। CH4 का नाम क्या होता है? मेथेन होता है। और इसमें एकल बंध आ रहा है क्या? इसलिए कौन सी श्रेणी में जाएगा? एल्केन में। अब थोड़ा सा ध्यान दें, अब हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन, हाइड्रोकार्बन से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन किसी हेलोजन परमाणु द्वारा। अब हेलोजन जो है, जैसे मान लीजिए मैंने हेलोजन ले लिया, ये लो हेलोजन ले लिया, तो हेलोजन क्या होते हैं? द्विपरमाणु होते हैं हमेशा। प्रकृति में जो हेलोजन है तो ये हमेशा कैसे मिलेंगे आपको? F2Cl2 Br2 I2, ये द्विपरमाणु होते हैं, इसलिए मैंने लिखा Cl2। अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान दें आप,
हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन किसके द्वारा हो जाए, हेलोजन के द्वारा। तो बताओ एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन एक हेलोजन द्वारा हो जाए तो यहां से हाइड्रोजन हटेगा H H H और यहां पर क्या जाएगा Cl। भाई हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन किसके द्वारा हो रहा है, हेलोजन परमाणु के द्वारा। तो यहां देखो क्या आ गया, एक हाइड्रोजन हट गया, वहां क्या आ गया Cl आ गया। अच्छा तो एक H और यहाँ पर एक क्या है Cl, तो ये दोनों मिलेंगे तो क्या बन जाएगा HCl। ये जो रिएक्शन होती है ये फोटोन एनर्जी की प्रेजेंसी में होती है, H न्यू फोटोन ऊर्जा। तो इसका आपके अर्थ समझ में आया होगा। किसी हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन किसी हेलोजन द्वारा हो जाता है तो जो यौगिक बनते हैं उनको क्या नाम दिया है, हेलोजन व्युत्पन्न नाम दिया है। तो ये तो इस चैप्टर 10 का जो नाम है हेलोजन व्युत्पन्न, उसका मैंने आपको ये अर्थ बताया है। तो आप जो नोट्स जब बना रहे हो उसमें एक बार आपको सिर्फ क्या करना है, ये डेफिनेशन ही इसमें लिखनी है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब इसमें जो मुख्य क्या पढ़ेंगे हम हेलोजन व्युत्पन्न में, तो ये डेफिनेशन आप नोट कर लोगे। जब किसी हाइड्रोकार्बन से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन किसी हेलोजन परमाणुओं द्वारा करवाया जाता है तो प्राप्त यौगिक हेलोजन व्युत्पन्न कहलाते। तो पहले अपने को ये डेफिनेशन ही इसमें लिखनी है। अब इसमें जो चैप्टर में मुख्य जो पढ़ेंगे उसके अकॉर्डिंग ये पूरा अध्ययन करेंगे। तो देखिए आगे क्या है। सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे टॉपिक हेलो एल्केन। हेलो एल्केन पढ़ेंगे इसमें। ये चैप्टर जो है वो दो पार्ट में चलेगा, एक हेलो एल्केन वर्ड आएगा, एक आएगा हेलो एरीन वर्ड आएगा। तो पहले हम अध्ययन करेंगे हेलोजन व्युत्पन्न में हेलो एल्केन का। अब थोड़ा सा ध्यान दें आप, हेलो एल्केन जो लिखा हुआ है इसका अर्थ क्या है। हेलो का मतलब होता है हेलोजन, हेलो का मतलब हेलोजन, यानी हेलोजन का मतलब कौन कौन से, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। एल्केन, एल्केन का मतलब अभी भी मैंने आपको क्या बताया था, एल्केन का मतलब होता है कार्बन कार्बन में एकल बंध होता है, और एकल बंध होता है तो उन्हें क्या नाम दिया था आपने, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और उसमें कौन से यौगिक आते हैं, एल्केन। तो सबसे पहले हेलो एल्केन जो है ये कैसे बनेगा, तो इसकी पहले डेफिनेशन देखिए आप। जब संतृप्त हाइड्रोकार्बन से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन किसी हेलोजन परमाणुओं द्वारा करवाया जाता है तो प्राप्त यौगिक हेलो एल्केन कहलाते हैं। तो अर्थ आपका देखो सेम सा ही है। जब संतृप्त हाइड्रोकार्बन से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन किसी हेलोजन परमाणुओं द्वारा करवाया जाता है तो प्राप्त यौगिक हेलो एल्केन कहलाते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जैसे मैं एक हेलो
एल्केन कंपाउंड के लिए सबसे पहले मैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन लिख रहा हूं CH4। अभी भी आपको बता दें संतृप्त हाइड्रोकार्बन है ये। अब यहां से हेलोजन का प्रतिस्थापन, ये मैंने ले लिया एक हेलोजन ले लिया क्लोरीन, यहां पर ये फोटोन ऊर्जा। अब यहां से हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन एक हेलोजन कर दे, हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन एक हेलोजन, तो एक हाइड्रोजन यहां से क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो यहां से एक हाइड्रोजन हटेगा तो यहाँ क्या बच जाएगा, CH3 बच जाएगा। अब एक H हट रहा है और यहां से एक Cl यहां पर जुड़ रहा है, तो यहाँ क्या आ जाएगा CH3Cl प्लस HCl, तो ये क्या बन गया CH3Cl। अब यहां पर देखिए, यहां पर हेलोजन कितना है, एक। अब हेलो एल्केन जो है, हेलोजन की संख्या के आधार पर इनका क्या होगा, वर्गीकरण। अब यहाँ हेलोजन कितना है, एक, तो एक है तो इसको नाम क्या दे देंगे हमें, मोनो हेलो एल्केन। जब हेलो एल्केन में हेलोजन की संख्या कितनी हो, एक हो, तो कौन सा हो जाएगा, मोनो हेलो एल्केन। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यदि मैं इसी रिएक्शन को लिखूं CH4 है और यहाँ क्लोरीन मैंने ले लिया 2 मोल, कितना मोल ले लिया, 2 मोल, तो 2 मोल का मतलब यहां से कितने हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन कर दूं, 2 का कर दूं। देखो सबसे पहले मैंने 1 का करवाया, अब कितने करवा रहा हूं, 2 का। अब यदि बताओ यहां से 2 का प्रतिस्थापन करें तो ये क्या बन जाएगा CH2, यहाँ क्या आ जाएगा Cl2, राइट है। तो यहां से 2H और यहां से 2Cl, तो बाहर क्या हो जाएगा 2HCl। तो यहाँ क्लोरीन कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, डाई हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन। अब यहां पर अगला देखिए आप, CH4 क्लोरीन ले लिया 3 मोल, तो 3 मोल लिया तो यहां से 3 का क्या करवा दूं, प्रतिस्थापन, 3 का करूं तो यहां पर H कितना बचेगा, 1, तो Cl कितना आ जाएगा 3। भाई यहां से 3 हाइड्रोजन हटा दिया, 3 क्लोरीन मैंने जोड़ दिया, तो यही बनेगा कंपाउंड CHCl3 प्लस 3HCl। तो यहां पर ये कौन सा हेलो एल्केन हो गया, ट्राई हेलो एल्केन। कौन सा हो गया, ट्राई हेलो एल्केन, राइट है। और यदि नेक्स्ट अपन बात करें, चारों हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन करवा दें, कितने का, चारों हाइड्रोजन का, तो चारों हट जाएंगे तो क्लोरीन कितने जुड़ जाएंगे, 4, तो ये आ जाएगा 4HCl, तो ये हो जाएगा टेट्रा हेलो एल्केन। तो कहने का मतलब यहां पर क्या है, जब किसी संतृप्त हाइड्रोकार्बन से एक या जब किसी संतृप्त हाइड्रोकार्बन से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन किसी हेलोजन परमाणु द्वारा करवाया जाता है तो प्राप्त यौगिक हेलो एल्केन कहलाते हैं। तो इसका आपके अर्थ समझ में आया होगा। यहां से मैंने एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन ले लिया, मेथेन लिया, एक हाइड्रोजन का करवाया, एक हाइड्रोजन, तो मैंने एक क्लोरीन में कितना लिया, 1 मोल, एक का करवाया तो यहाँ एक क्लोरीन, एक हाइड्रोजन हटा दिया और यहाँ एक क्लोरीन जोड़ दिया, कंपाउंड क्या बन गया CH3Cl। दूसरी रिएक्शन में मैंने कितने करवा दिया, 2 का, कितने हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन कराया, 2 का, तो 2 का करवाया तो यहाँ 2 क्लोरीन जोड़ दिया मैंने, तो क्या बना दिया, देखो CH2Cl2 प्लस 2HCl। तीसरी रिएक्शन में देखो मैंने कितने करवाया, 3 का, कितने हाइड्रोजन हटाए, यहाँ से 3 हाइड्रोजन हटा दिए, 3 क्लोरीन जोड़ दिए, तो ये बन गया CHCl3, राइट है। और चौथी में देखो चारों हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन करा दिया, तो यहाँ CCl4। तो यहाँ हेलो एल्केन जो है वो हाइड्रोजन परमाणु के प्रतिस्थापन के आधार पर अपन ने क्या जोड़ा है, हेलोजन जोड़ा है। तो यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है कि हेलो एल्केन जो है हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। हेलो एल्केन जो है हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर, पहले में हेलोजन कितना है, 1, इसमें हेलोजन कितना आया, 2, इसमें हेलोजन कितना आया, 3, और इसमें हेलोजन कितना आया, 4। तो हेलो एल्केन का वर्गीकरण क्या हो गया,
हेलो एल्केन हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन, टेट्रा हेलो एल्केन। राइट है। तो सबसे पहले आपको इसके अंदर अब क्या करना है, हेलो एल्केन की आपको डेफिनेशन लिखनी है, और डेफिनेशन लिखने के बाद में ये चारों रिएक्शन भी आपको लिखनी है, और यहाँ पर इनके नाम मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, फिर इनका विस्तारित रूप पढ़ेंगे हम। तो परिभाषा हेलो एल्केन की समझ में आई आपकी? दोबारा देख लो आप। जब संतृप्त हाइड्रोकार्बन से, संतृप्त हाइड्रोकार्बन मैंने आपको बता दिया है, कार्बन कार्बन में एकल बंध होता है, यानी कार्बन जब एकल बंध बनाता है तो कौन सा होगा? संतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा। तो जब संतृप्त हाइड्रोकार्बन से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन किसी हेलोजन परमाणुओं द्वारा करवाया जाता है तो प्राप्त यौगिक हेलो एल्केन कहलाते हैं। तो ये आगे हेलो एल्केन प्रतिस्थापन समझ में जरूर आया होगा आपकी। हाइड्रोजन को हटाया और क्लोरीन को जोड़ा, इसको बोलते हैं प्रतिस्थापन। हाइड्रोजन हटा दिया, क्लोरीन जोड़ दिया, तो हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन कौन कर रहा है? भाई यहाँ से तो हाइड्रोजन हट रहा है और यहाँ पर ये क्लोरीन जुड़ रहा है, यही तो कर रहे हैं। एक का करेंगे तो एक को जोड़ देंगे, दो का करेंगे तो दो को जोड़ देंगे, तीन का करेंगे तीन, और चार का करेंगे तो चार का। तो हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर अब क्या पढ़ेंगे? वर्गीकरण। किसका वर्गीकरण? हेलो एल्केन का। तो ये डेफिनेशन, तो सबसे पहले हेलोजन व्युत्पन्न की डेफिनेशन लिखनी है आपको, उसके बाद में अपना मुख्य टॉपिक रहेगा हेलो एल्केन। उसमें हेलो एल्केन की ये डेफिनेशन आपको तैयार करनी है, ये नोट करनी है। इसके बाद में ये रिएक्शन जो लिखी है ये आपको नोट करनी है, ठीक है। इसके बाद में अपन नेक्स्ट जो आगे बढ़ते हैं वो आएगा हेलो एल्केन का वर्गीकरण। हेलो एल्केन का वर्गीकरण। तो हेलो एल्केन का वर्गीकरण, देखिए हेलो एल्केन का वर्गीकरण ये हम पढ़ेंगे हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। तो ध्यान दें, हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर हेलो एल्केन को निम्न भागों में वर्गीकृत किया गया है। हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर हेलो एल्केन को निम्न भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो ये वर्गीकरण में कौन कौन से आएंगे इनके मैं आपको नाम बता देता हूं। अभी अभी एक नाम तो आया था मोनो हेलो एल्केन, मोनो हेलो एल्केन। दूसरा आएगा डाई हेलो एल्केन। तीसरा आएगा ट्राई हेलो एल्केन। चौथा आएगा टेट्रा हेलो एल्केन। और टेट्रा हेलो एल्केन को एक नाम और देंगे पॉली हेलो एल्केन। टेट्रा हेलो एल्केन का दूसरा नाम क्या है? पॉली हेलो एल्केन। तो हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर हेलो एल्केन के कितने वर्ग बनाए हैं? टोटल 4। मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन, टेट्रा हेलो एल्केन। टेट्रा हेलो एल्केन का दूसरा नाम क्या है? पॉली हेलो एल्केन। अब इनको हम क्या करेंगे, एक एक करके इनका सभी का क्या करेंगे, हम अध्ययन करेंगे। जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे मोनो हेलो एल्केन।
देखिए इनकी डेफिनेशन जो है इनके नाम में लिखी हुई है। यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है मोनो हेलो एल्केन। मोनो का मतलब कितना होता है, एक। हेलो का मतलब हेलोजन। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, वे हेलो एल्केन जिनमें एक हेलोजन परमाणु उपस्थित होता है उसे क्या कहेंगे, मोनो हेलो एल्केन। राइट है। यहाँ पर डाई हेलो एल्केन का मतलब वे हेलो एल्केन जिनमें दो हेलोजन परमाणु उपस्थित होते हैं। और ट्राई हेलो एल्केन वे हेलो एल्केन जिनमें तीन हेलोजन परमाणु उपस्थित होते, उन्हें क्या कहेंगे, ट्राई हेलो एल्केन। और नेक्स्ट इसमें लास्ट आएगा टेट्रा हेलो एल्केन। वे हेलो एल्केन जिनमें हेलोजन परमाणु चार, टेट्रा का मतलब चार या चार से ज्यादा, पोली का मतलब हो जाएगा चार से ज्यादा। तो इसकी परिभाषा वे हेलो एल्केन जिनमें हेलोजन परमाणु चार या चार से ज्यादा होते हैं, वो हो जाएगा टेट्रा हेलो एल्केन या पोली हेलो एल्केन। तो इसमें अपन क्या करेंगे, चैप्टर के अंदर इनके बारे में पूरा अध्ययन करेंगे। मोनो हेलो एल्केन के बारे में दिया हुआ आपके, जिसमें मोनो हेलो एल्केन की डेफिनेशंस पढ़ेंगे, फिर इसके एग्जांपल्स आएंगे, फिर इसके बनाने की विधियां पढ़ेंगे। इसमें हम ऐसे डाई हेलो एल्केन रहेगा, ऐसे ट्राई हेलो एल्केन, और इस फिर आएगा टेट्रा हेलो एल्केन। तो सबसे पहले अपना रहेगा मोनो हेलो एल्केन। तो मोनो हेलो एल्केन देखो क्या है, इसको बताते हैं आज आप। सबसे पहले रहेगा मोनो हेलो एल्केन। देखिए इनकी डेफिनेशन है वो दो दो बता रहा हूं मैं आपको। सबसे पहले देखिए अर्थ इसका, जब किसी संतृप्त हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन एक हेलोजन परमाणु द्वारा करवाया जाता है तो प्राप्त यौगिक मोनो हेलो एल्केन कहलाते हैं। जब किसी संतृप्त हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन एक हेलोजन परमाणु द्वारा करवाया जाता है तो प्राप्त यौगिक मोनो हेलो एल्केन कहलाते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल फॉर, अभी अभी हमने लिखा था CH4 लिखा था, राइट है। तो यहां से एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन करें तो क्लोरीन का कितना मोल लिया था हमने, 1 मोल, राइट है। तो यहां पर ऊर्जा कौन सी थी, फोटोन ऊर्जा। तो यहाँ एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन, देखो लिखा हुआ है ना, संतृप्त हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन किसके द्वारा, एक हेलोजन के द्वारा हो जाए। तो यहां से एक H और यहां से एक Cl, तो यहां से एक H हटेगा तो क्या बच जाएगा, CH3 बचेगा। क्या एक H हटेगा तो यहाँ क्या जोड़ देंगे, Cl। तो यहाँ पर CH3Cl बाहर क्या हो जाएगा, HCl। तो एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन कितने हेलोजन के द्वारा हो रहा है, एक हेलोजन के द्वारा। तो ये कंपाउंड कौन सा बन गया, मोनो हेलो एल्केन, राइट है। तो ये हो गया मोनो हेलो एल्केन। एक परिभाषा तो इसकी ये है आपकी, जब किसी संतृप्त हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन एक हेलोजन परमाणु द्वारा करवाया जाता है तो प्राप्त यौगिक मोनो हेलो एल्केन कहलाते हैं। अब इसकी जो दूसरी परिभाषा है वो ये भी लिख सकते हो, वे हेलो एल्केन जिनमें हेलोजन परमाणु एक होता है, वे हेलो एल्केन जिनमें एक हेलोजन परमाणु उपस्थित होता है। तो इसकी एक डेफिनेशन में आपको यहां लिख देता हूं,
वे हेलो एल्केन जिनमें एक हेलोजन परमाणु उपस्थित होता है, मोनो हेलो एल्केन कहलाते हैं। वे हेलो एल्केन जिनमें एक हेलोजन परमाणु उपस्थित होता है, मोनो हेलो एल्केन कहलाते हैं। तो डेफिनेशन आपकी एक ये भी हो गई और एक डेफिनेशन आपकी इजी में ये भी होगी। वे हेलो एल्केन जिनमें एक हेलोजन परमाणु उपस्थित होता है, मोनो हेलो एल्केन कहलाते हैं। तो ये है मोनो हेलो एल्केन की डेफिनेशन। अब मोनो हेलो एल्केन जो है ना, इनको एक नाम से और जाना जाता है, इन्हें एल्किल हैलाइड भी कहा जाता है। मोनो हेलो एल्केन जो है इनको हम एल्किल हैलाइड भी कहते हैं। तो इसका एक नाम आपको ये भी ध्यान रखना है। तो इसमें मैं आपको आगे ये नोट कर देता हूं, इसी में लिख देता हूं यहां पर। नेक्स्ट इसका पॉइंट रहेगा, इसका एक नाम और है इन्हें एल्किल हैलाइड। अब एल्किल हैलाइड, एल्किल का तो देखो आपने लिखा था, एल्किल का मतलब होता है आर, और हेलाइड, हेलाइड का मतलब होता है एक्स। इन्हें एल्किल हैलाइड भी कहते हैं, इन्हें एल्किल हैलाइड भी कहते हैं। तो मोनो हेलो एल्केन का एक नाम और क्या है, एल्किल हैलाइड। एल्किल का मतलब होता है आर, एल्किल को इससे प्रदर्शित करते हैं आर से, और हेलाइड का मतलब एक्स। अब हेलाइड में वही क्या आ जाएगा, वर्ग नंबर 17 आ जाएगा। और एल्किल जो हम पढ़ेंगे यहां पर देखिए, इन्हें एल्किल हैलाइड भी कहते हैं। वैसे जनरल में आपको बता दूं, एल्किल ग्रुप जो आर है, आर बराबर अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो कार्बनिक रसायन है उसमें अपना आर का जो ज्यादातर हम काम में लेंगे समूह है, या तो CH3 समूह लेंगे या फिर लेते हैं ज्यादा काम में C2H5। अब CH3 का तो वैसे नाम पता है आपको, जैसे इसका नाम क्या है, एल्किल बोलते हैं ना, तो इसका एक कार्बन के लिए नाम क्या बोलते हैं, इसे मेथिल। ये आपने पढ़ा है 11th में। और इसे क्या बोलते हैं, एथिल कहते हैं। तो एक मेथिल है, एक है एथिल है। तो यहां पर इसका हम आर का नाम क्या है, एल्किल। तो इन्हें एक नाम क्या बताया, मोनो हेलो एल्केन का, इन्हें एल्किल हैलाइड भी कहते हैं। तो यहां पर अपन ने थोड़े से आज बेसिक के बारे में बात की है। चैप्टर नंबर 10 में जो हेलोजन व्युत्पन्न है, तो हेलोजन व्युत्पन्न की परिभाषा भी सिंपल थी। क्या पढ़ी आपने, जब किसी हाइड्रोकार्बन से एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन हेलोजन परमाणु द्वारा करते हैं, उसे तो क्या नाम दिया था, हेलोजन व्युत्पन्न। फिर हेलो एल्केन के बारे में पढ़ा था, डेफिनेशन जो मुख्य पार्ट रहेगा, जब किसी संतृप्त हाइड्रोकार्बन से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन किसी हेलोजन द्वारा करवा देते हैं, तो उसे क्या नाम दिया था, हेलो एल्केन। और हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर हेलो एल्केन जो हमने कितने प्रकार के बताए हैं, 4 प्रकार के बताए, मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन और टेट्रा हेलो एल्केन पढ़ा है। फिर अपन मोनो हेलो एल्केन की परिभाषा पढ़ी आज। मोनो हेलो एल्केन की परिभाषा लिखी हुई है, जब किसी संतृप्त हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन एक हेलोजन परमाणु द्वारा करवाया जाता है तो प्राप्त यौगिक मोनो हेलो एल्केन कहलाते हैं। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन एक हेलोजन द्वारा करवाया तो ये बना मोनो हेलो। दूसरी डेफिनेशन इसकी क्या पड़ी है, वे हेलो एल्केन जिनमें एक हेलोजन परमाणु उपस्थित होता है, मोनो हेलो एल्केन कहलाता है। और इसका एक नाम और क्या है, इन्हें एल्किल हैलाइड भी कहते। तो मोनो हेलो एल्केन में आप क्या क्या नोट करोगे, उसकी डेफिनेशन आ जाएगी, ये केमिकल रिएक्शंस आ गई, और ये एक परिभाषा और लिखी है, इसका एक अन्य नाम है, ये लिखे। ये लिखने की अपने को कोई जरूरत है नहीं, ये अपन आगे इसके बारे में बताया कि आर का नाम क्या है, एल्किल है। तो ये देखिए चैप्टर जो कार्बनिक रसायन का चालू जो है, साथ साथ इसको नोट भी करते जाएं। और मुख्य बात है, इसको जितना रिटर्न में लिखोगे, क्योंकि यहाँ पर केमिकल्स रिएक्शंस आएगी, जैसे आपने 11th में रिएक्शन पढ़ी थी वैसे यहाँ भी रिएक्शंस का है ये पूरा चैप्टर। तो
साथ साथ आपको उसकी प्रैक्टिस भी करनी है, साथ साथ इसको लिखते जाना है। तो लिखने से आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। ऐसा नहीं कि आपने बस वीडियो देख लिया बस बहुत है। वीडियो देखने से कभी भी कुछ नहीं होता है। नोटबुक में आप जब तक नोट नहीं करोगे तब तक आपके टॉपिक समझ में नहीं आएगा। तो ये अपना आज चैप्टर नंबर 10 के बारे में आपको बेसिक बताया थोड़ा, और आगे जो इसके अपना अध्ययन करेंगे मोनो हेलो एल्केन के बारे में वो करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।